इस वक्त दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर अचानक तेल की सप्लाई रुक जाए तो दुनिया के देश आखिर कितने दिन चल पाएंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरूबंद के आसपास बड़े तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब अलग अलग देशों के तेल भंडार यानी ऑयल रिजर्व पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किस देश के पास कितना तेल स्टॉक है और वो बिना आयात के कितने दिन चल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान इस मामले में सबसे मजबूत स्थिति में है। जापान के पास इतना तेल भंडार है कि वह बिना आयात के करीब 254 दिन तक चल सकता है। इसके बाद दक्षिण कोरिया का नंबर आता है, जिसके पास लगभग 214 दिन का स्टॉक है। वहीं अमेरिका के पास करीब 200 दिन का तेल रिजर्व बताया जा रहा है। यूरोप के देशों की बात करें तो जर्मनी करीब 130 दिन, फ्रांस लगभग 122 दिन और ब्रिटेन यानी यूके करीब 120 दिन तक बिना तेल आयात के काम चला सकता है। कुछ और देशों की स्थिति देखें तो न्यूजीलैंड के पास करीब 95 दिन, तुर्की के पास करीब 94 दिन का तेल भंडार है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूची में काफी नीचे दिखाई देता है। भारत के पास अनुमानित तौर पर करीब 74 दिन का तेल स्टॉक है, यानी अगर अचानक पूरी तरह तेल आयात रुक जाए तो भारत लगभग 2.5 महीने तक ही अपने भंडार से काम चला पाएगा। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट में थोड़ा फर्क भी बताया जाता है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक भारत के पास 40 से 45 दिन तक का सुरक्षित तेल बफर भी माना जाता है, जो कि रिफाइनरी और कंपनियों के स्टॉक पर निर्भर करता है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इससे आधे से ज़्यादा तेल मिडिल ईस्ट से आता है। यही वजह है कि अगर हॉर्मुज से में लंबे समय तक संकट रहता है तो भारत समेत एशिया के कई देशों पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। इस संकट का असर अभी से दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, जो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संकट लंबा चला तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली महंगी होगी और पूरी दुनिया में महंगाई और भी बढ़ सकती है। भारत सरकार भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि देश के पास रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ सालों में तेल आयात के स्रोत भी बदलने की कोशिश की है, जैसे रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीदा जा रहा है ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन फिर भी सच यही है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा चलता है और हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था हिल सकती है, क्योंकि हर दिन करीब 1.5 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह सप्लाई रुक गई तो पूरी दुनिया में भारी तेल संकट पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, यूरोप और एशिया के कई देश इस समय हालात को लेकर बेहद सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर सवाल सिर्फ इतना है कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है। असल सवाल यह है कि अगर यह संकट लंबा चला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में चली जाएगी और आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का यह संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।